चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत और चीन के चीन के पंचशील समझौता किस वर्ष हुआ था? 1950, 1952, 1954, 1955। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1954 ईस्वी में। 1962 ईस्वी में भारत के किस पड़ोसी देश के साथ युद्ध हुआ था? पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो 1962 ईस्वी में चीन के साथ युद्ध हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद भारत के चीन युद्ध कब हुआ था? भारत और चीन के युद्ध कब हुआ था? 1962 में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उसके बाद आगे राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन था? राधा कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी? तो 1954 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में आम चुनाव में इंदिरा गांधी कौन सा नारा लिखाया था? तो गरीबी हटाओ नारा। गरीबी हटाओ नारा किया था। गरीबी हटाओ नारा। गरीबी हटाओ नारा इंदिरा गांधी ने चलाया था। चलिए आगे बोलते हैं। किस वर्ष जनता पार्टी को केंद्र में शासन करने का मौका मिला था? किस वर्ष जनता पार्टी को शासन करने का मौका मिला था? तो 1977 ईस्वी को। संपत्ति का अधिकार क्या है? कानूनी अधिकार है। क्या है? कानूनी अधिकार है। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो निर्वाचन मंडल द्वारा, जो संसद जो होता है, उसके बाद राज्यसभा का संसद होता है और विधायक किसके द्वारा ही चुना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपदा काल कब घोषित किया गया था? भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपदा काल को घोषित किया था 1975 ईस्वी को। कब घोषित किया गया था? 1975 ईस्वी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनता पार्टी के शासनकाल भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मतलब जनता जो पार्टी जो था उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद, उसके बाद चरण सिंह, मुरारी देसाई, विपिन सिंह। कौन था? तो मुरारी देसाई। उस समय का प्रधानमंत्री कौन था? मुरारी देसाई। संपूर्ण क्रांति का विचार किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का विचार किसने दिया था? इसका आप कमेंट में इसका आंसर दीजिए। क्या बोलिए? कमेंट में इसका आंसर दीजिए। उसके बाद राज्य का सार्वजनिक प्रधान कौन होता है? जो राज्य रहता है उसका सार्वजनिक प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल होता है उसका सार्वजनिक प्रधान। उसके बाद आगे है क्वेश्चन 36वां क्वेश्चन। भारत के संविधान के प्रथम सार्वजनिक संशोधन कब किया गया था? भारत और संविधान के प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1951 ईस्वी में। इसका क्या राइट हो जाएगा? 1951 ईस्वी में। इसके बाद भारत के संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकारों का वर्णन किया था? 5, 6, 7, 8। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6। 1974 की रेल हादसा में नेता कौन थे? जयप्रकाश नारायण, राजा नारायण, उसके बाद जॉर्ज फर्नांडिस, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। इसका क्या राइट हो जाएगा? जॉर्ज फर्नांडिस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्ज फर्नांडिस। उसके बाद आगे के क्वेश्चन है। राज्यसभा के कितने सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? राज्यसभा को कितने सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? 10, 12, 14, 15। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15। उसके बाद 1975 ईस्वी के राष्ट्रीय आपदा काल की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, मुरारी देसाई, चौधरी चरण सिंह। इसका राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उल्फा एक आतंकवादी संगठन है। कहाँ की उल्फा एक है आतंकवादी संगठन? श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत, रूस। कहाँ का ये है? ये इंडिया का जो है भारत का उल्फा एक आतंकवादी संगठन है। नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य पार्टी है? नेशनल असम के, जम्मू कश्मीर का, उसके बाद नागालैंड का या त्रिपुरा का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। बिहार में कितने नगर निगम हैं? तो 10, 12, 11, 15। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12। किस वर्ष मिजोरम भारत संघ के राज्य बना था? किस वर्ष मिजोरम भारत संघ का राज्य बना था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986 ईस्वी को भारत का मिजोरम एक राज्य बना था। इसका राज्य बना था। अगला क्वेश्चन हो जाता है। स्वराज्य क्षेत्र किस राज्य में आता है? स्वराज्य क्षेत्र किस राज्य में? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक। उसके बाद
इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। बोडो सुरक्षा बल किस राज्य की उग्रवादी संगठन है? इसका आंसर क्या हो? असम, नागालैंड, मेघालय, पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम। असम जो है एक बोडो संगठन है, जो सुरक्षा बल है उग्रवादी, वो असम का है, असम का ही है। चलिए आगे क्वेश्चन बोलते हैं। आगे क्वेश्चन है, डीएमके पार्टी किस क्षेत्रीय पार्टी है? असम का है, या नागालैंड का है, या केरल का है, या तमिलनाडु का है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। चलिए आगे क्वेश्चन बोलते हैं। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चौधरी चरण सिंह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद 49वां क्वेश्चन, सुंदरलाल बहुगुणा का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? कृषक आंदोलन से, मानवाधिकार सुरक्षा आंदोलन से, उसके बाद श्रमिक आंदोलन से, या चिपको आंदोलन से? तो सुंदरलाल बहुगुणा का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो चिपको आंदोलन से। इसका नाम किस आंदोलन से है? चिपको आंदोलन से। 50वां क्वेश्चन, फरक्का समझौता किस संबंध में है? तो भारत और पाकिस्तान के है, या भारत या भूटान का है, या भारत या बांग्लादेश का है, या भारत नेपाल का है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत और बांग्लादेश का है, भारत और बांग्लादेश का है। दोस्तों, अगर आप सब ऐसा ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हैं कि रोज इस पढ़ाई हो, तो आप सब कमेंट में लिखिए, और जो आपका जो विषय को आपका लेना है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन बोलिए, और एजुकेशन अपडेट से जुड़े रहिए। आप सबको मोस्ट यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, और बिहार बोर्ड में आप सब बिहार बोर्ड में छा दीजिएगा। ऐसा वीवीआई क्वेश्चन से बताएंगे, ऐसा वीवीआई क्वेश्चन से बताएंगे जो आप सब बिहार में छापा मार दीजिएगा आप। इसलिए आप जुड़े रहिए एजुकेशन अपडेट से, और अच्छे से अच्छे पढ़ाई कीजिए और लगे रहिए। ठीक है, धन्यवाद।